हेलो। आज हम क्लास 9th मैथ बालाजी पब्लिकेशन के चैप्टर 11 की बात करेंगे। इसका चैप्टर 11 है ट्रायंगल एंड इट्स एंगल्स, मतलब त्रिभुज तथा उसके कोण। क्या है? त्रिभुज तथा उसके कोण। चैप्टर का नाम है त्रिभुज तथा उसके कोण। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। देखिए, जब कभी ट्रायंगल की बात होती है तो हम बोलते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर थ्री साइड्स हैं, वो क्या है, एक दूसरे को सराउंड कर रही हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ये डेफिनेशन सही है, ठीक, तो आइए चेक करते हैं कि मान लीजिए एक साइड हमारी ये है, दूसरी साइड हमारी क्या है, दूसरी साइड हमारी ये है, तीसरी साइड हमारी क्या है, ये है। अब बताइए, ये थ्री साइड्स हो गई हैं, ये क्या कर रही हैं? इस एरिया को क्या कर रही हैं? इस एरिया को, जो अंदर के एरिया, इसको क्या कर रही हैं? सराउंड कर रही हैं। तो क्या इसको ट्रायंगल बोलेंगे? सबका जवाब होगा नहीं, इसको ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। इसका मतलब जो हमने डेफिनेशन बताई, वो डेफिनेशन क्या है हमारी? गलत है। तो हमारी डेफिनेशन चेंज होकर क्या हो जा रही है? हमारी डेफिनेशन हो जाएगी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। जिसमें देखिए, ये क्या है यहाँ पे? ये क्लोज नहीं है। ये यहाँ पे क्या है? क्लोज नहीं है। ये यहाँ पे क्या है? क्लोज नहीं है। लेकिन इस फिगर में और इस फिगर में देखेंगे कि ये क्या है? ये सब क्या है? क्लोज्ड हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्लोज्ड है, यहाँ से ये क्लोज्ड है, तो इसको हम क्या? इसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर? तो हमारी ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हमारी ट्रायंगल की डेफिनेशन हो जाएगी अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ठीक, अब सपोज करिए कोई ट्रायंगल ये है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल ये हमारा है, ये, ठीक, ये हमारा कोई ट्रायंगल है। यहाँ पे हम यहाँ एक नाम रख देते हैं ए, यहाँ नाम दे देते हैं बी, यहाँ नाम दे देते हैं सी। ठीक, यहाँ पे ए बी और बी सी और सी ये क्या होंगी? ये होंगी साइड्स होंगी। किसकी? भुजाएं होंगी। क्या हो जाएंगी? ये त्रिभुज की क्या हो जाएंगी? ट्रायंगल की क्या हो जाएंगी? भुजाएं हो जाएंगी। ठीक, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे लाइन ए बी लाइन ए सी मिल रही है, वहाँ पे कौन सा पॉइंट बन रहा है? वहाँ पे पॉइंट ए बन रहा है। जहाँ पे बी सी साइड और ए बी साइड मिल रही है, वहाँ पे पॉइंट बी बन रहा है। जहाँ पे ए सी साइड और बी सी साइड मिल रही है, वहाँ पे पॉइंट सी बन रहा है। तो जो पॉइंट है हमारे ए बी सी, इनको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? वर्टेक्स मतलब शीर्ष। ठीक, अब देखिए, फिर से एक ट्रायंगल लेते हैं। ये मान लीजिए कोई आपका ट्रायंगल है। ठीक, इसका नाम हम यहाँ पे क्या दिए थे? यहाँ पे नाम इसका ए दिए थे, इसका नाम बी दिए थे, इसका नाम हम यहाँ पे सी दिए थे। ठीक, अब देखिए, ये आपका क्या है? यहाँ पे ए लाइन ए बी है और ए सी है। ठीक, इसके बीच ये कितने जितना इनके बीच में इंक्लिनेशन रहेगा, जितना झुकाव रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगल। अब ये देखिए, एंगल किसके किसके बीच बना है? ये एंगल बना है बी ए और ए सी के बीच में। ठीक है, और है कौन सा एंगल? इसको बोलेंगे ए। ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल ए। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। सिमिलरली जो ये एंगल सी है, ये किसके किसके बीच बना है? ए सी
और सी बी के बीच बना है। जो एंगल बी बना है ये किसके बीच बना है? ए बी और बी सी के बीच बना है। अब देखिए, तो इसमें जो ये होगा इसके बीच में, मतलब ए बी बी ए और ए सी के बीच के इंक्लिनेशन को एंगल ई ए बोलेंगे। ए सी और सी बी के बीच के इंक्लिनेशन को, झुकाव को, मतलब सी बोलेंगे। ए बी और बी सी के बीच के झुकाव को हम एंगल बी बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए, हमने ट्रायंगल पढ़ा। ट्रायंगल में दो चीज़ें आई, एक आया हमारा साइड, एक आया हमारा साइड, एक आया हमारा एंगल। ठीक। अब देखिए, ट्रायंगल कितने टाइप के हो सकते हैं, किस पे डिपेंड करेगा? या तो उनके साइड्स पे डिपेंड करेगा या तो एंगल्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल को, जैसे ट्रायंगल है, उनके टाइप चेक करना है कितने टाइप के होंगे, तो किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? या तो साइड्स पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? साइड्स पे। या किस पे डिपेंड करेगा? एंगल्स पे डिपेंड करेगा। ठीक। अब देखिए, जो उनकी साइड्स होंगी, मैंने बताया साइड्स जो होंगी, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो इन्हीं तीनों साइड्स का और इन्हीं तीनों एंगल्स का रोल होगा कि किस टाइप का वो ट्रायंगल होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब देखिए, हमने बात किया कि जो ट्रायंगल की साइड होती हैं वो 3 होती हैं। अब इसमें कितने केसेस बन सकते हैं, कितनी कंडीशन हो सकती हैं? एक कंडीशन हमारी ये हो सकती है, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक कंडीशन ये हो सकती है, इसकी जो तीनों साइड्स हों, इसकी साइड कितनी है? ए बी और बी सी और सी ए। कितने केसेस बन रहे हैं? मान लीजिए कि तीनों इक्वल है, ये इसके, ये और ये। एक केस हमारा क्या है? तीनों इक्वल हों। तीनों क्या हों? तीनों इक्वल हों। ठीक है, तीनों साइड्स क्या हों? इक्वल हों। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दो तो इक्वल हों लेकिन जो तीसरी हो वो इक्वल ना हो। ठीक है, तीसरी क्या कंडीशन बन रही है? तीनों इक्वल ना हो। कहने का मतलब, अगर त्रिभुज ए बी सी है, उसकी भुजाएं ए बी और बी सी और सी ए हैं, तो कितने केस बन रहे हैं? एक कंडीशन ये हमारी कि तीनों जो उसकी साइड्स हों इक्वल हों, तीनों भुजाएं क्या हों? इक्वल हों। दूसरा केस क्या है कि दो भुजाएं, तो मान लीजिए ये और ये तो इक्वल हों लेकिन तीसरी इक्वल ना हो। और तीसरा केस क्या है कि ये तीनों इक्वल ना हो। तो आइए पहले केस की बात करते हैं, ये कंडीशन। ठीक, कंडीशन फर्स्ट, मान लीजिए कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक, ये क्या है? 3 लाइन है और एक सर्किल बना रही है। तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अगर ए बी बी सी और सी ए, मतलब ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी ए के इक्वल है और ए बी सी ए के इक्वल है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। हिंदी में बोलेंगे इसको समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा कि जो इसकी तीनों साइड्स होंगी, ए बी बी सी सी ए, तीनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड केस अब देखते हैं। सेकंड केस में क्या था कि मान लीजिए एक साइड ये और एक साइड ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। लेकिन जो ये साइड है
ये हमारी इक्वल नहीं है। अब इसका नाम दे देंगे ए बी सी। इसमें क्या है, ए बी इक्वल ए सी, लेकिन क्या है, बी सी इक्वल नहीं है। कहने का मतलब है ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर हैं, और बी सी ना ही ए सी के इक्वल है ना ही ए बी के इक्वल है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है और ये इक्वल नहीं है दोनों के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन तीसरी भुजा क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम त्रिभुज को, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, तीसरा हमारा था कि जैसे मान लीजिए एक साइड इसकी क्या है, एक साइड ये है, ठीक, और एक साइड ये है, और एक साइड ये है। ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। इसमें ए बी क्या है, बी सी के इक्वल नहीं है और ना ही ए सी के इक्वल है। मतलब तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे, ऐसे त्रिभुज को बोलेंगे हम स्केलीन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, स्केलीन ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, पहला कौन सा था, पहला आपका था इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज, उसमें तीनों भुजाएं उसकी बराबर थी। दूसरा था क्या आपका समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें दो भुजाएं तो बराबर थी, लेकिन तीसरी भुजा दोनों के बराबर नहीं थी। तीसरा क्या था आपका विषमबाहु, इसमें क्या होगा, आपकी तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। अब हमने साइड्स के बेसिस पे, भुजाओं के आधार पे देख लिया। अब क्या है, एंगल के बेसिस पे। क्या था, एंगल के बेसिस पे, कोणों के आधार पर। क्या है, कोणों के आधार पर। किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। अब देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में, त्रिभुज में क्या है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या होगा, ये ट्रायंगल है, ये चीज हमको पता है कि इसमें इसका 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 तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारी क्या है, पहला देखते हैं हम कि तीनों, ठीक है, जो हमारे क्या तीनों हमारी ट्रायंगल हो, वो तीनों एंगल हो क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो, मतलब तीनों 90 से कम हो। जैसे इसमें है, ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इसमें ये भी 90 से कम हो, ये भी 90 से कम हो, ये भी 90 से कम हो। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें जो तीनों कोण होंगे, 1 2 3, तीनों जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल। अब देखिए दूसरा है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन मान लीजिए कि एक एंगल हमारा कितना है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक, तो इसमें क्या है, जो ए है वो 90 से कम है, सी क्या है वो 90 से कम है, और बी क्या है 90 डिग्री। ठीक, अगर बी 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और सी कितना होगा, अगर बी हमारा कितना है 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, वो भी 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 90 क्यों 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। अगर बी हमारा 90 है तो इसका मतलब क्या होगा, 180 होने के लिए ए और सी को कितना होना पड़ेगा, 90। कहने का मतलब अगर ए हमारा 30 है तो ये हमारा 60 हो जाएगा,
अगर ए 45 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्लियर। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा, मान लीजिए कोई ऐसा ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है जिसमें एक ये और ये, मतलब एक एंगल जो होगा हमारा, एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें क्या है, ये तीनों 90 डिग्री से, मतलब ये एंगल जो बी है इसमें क्या है, इसमें 90 से ज़्यादा है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा। बी क्या है इसमें, बी 90 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे त्रिभुज क्या बोलेंगे हम, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज में क्या हो गया कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा कि उसमें साइड्स क्या होती हैं, मतलब भुजाएं क्या होती हैं। भुजाएं इसकी ये ए बी बी सी और सी ए हैं। ठीक है, जैसे ये है ए बी सी, तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए बी हो जाएगी, बी सी हो जाएगी, सी ए हो जाएंगी। हमने सीखा कि वर्टेक्स किसको बोलते हैं, शीर्ष किसको बोलते हैं, तो ये ए बी सी हो जाएगा। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा कोण किसे कहते हैं। ठीक है, कोण क्या हो जाएगी, दो भुजाओं के बीच जो झुकाव होता है उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे इसकी भुजा ए बी बी ए और ए सी के बीच में कितना जो झुकाव है उसको क्या बोलेंगे, ये, इसको बोलेंगे हम कोण बोलेंगे। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा कि जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं, वो जब त्रिभुज में दो ही चीज़ हैं, या साइड है और एंगल है, तो त्रिभुज क्या, त्रिभुज जो टाइप्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, या तो मतलब भुजाओं के आधार पे होंगे, ये क्या है, ये भुजाओं के आधार पे होंगे, ठीक है, या फिर कोण के आधार पर होंगे। ठीक, तो भुजाओं के आधार पे हमने कितने ट्रायंगल देखे, भुजाओं के आधार पे हमने देखे कि अगर तीनों के साइड इक्वल हैं। ठीक है, तीन केस देखे हमने, अगर तीनों साइड इक्वल हैं, दूसरा देखा कि दो साइड इक्वल हैं, और तीसरा इक्वल नहीं है। तीसरा हमने क्या देखा कि तीनों साइड, तीनों भुजाएं इक्वल नहीं हैं। तो ऐसे जो पहला केस है जिसमें तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। फिर ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। फिर हमने क्या सीखा, समबाहु हो गया, ठीक, फिर यहाँ पे विषमबाहु हो गया, ठीक। फिर हमने क्या सीखा, कोण के आधार पे देखें, हमने देखा कोण के आधार पे कि अगर तीनों कोण क्या है, 90 से कम है, तीनों कोण 90 से कम है, तो ऐसे कोण को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर एक कोण क्या है, एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। इसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज, या इसको राइट ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या देखा, हमने देखा कि अगर तीनों उसमें एक कोण क्या है, 90 से ज़्यादा है, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कुछ डेफिनेशंस होती हैं ट्रायंगल की, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।